ये पुरवकार प्रोग्राम तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान ज़िला हाफिज़ाबाद के ज़ेरे तमाम इनकाद पज़ीर है। आज मैं पहली मर्तबा देख रहा हूँ कि इस मस्जिद में ना वो ज़ौक़ है ना वो मजमा है। मेरे ख्याल में मैं पहले 4 मर्तबा यहाँ हाज़िरी दे चुका हूँ। इज्तिमा बड़ा कसीर होता है और बड़ा बाज़ौक़ मजमा होता है। शायद आप घबरा गए हैं कि बड़े बड़े कायद यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और बड़ा संजीदा सा माहौल बना के बैठे हैं। बात तो ये ठीक है, आज के जो हमारे मेहमान उलमाए किराम हैं, आप अक्सर टीवी पे देखते होंगे, 24 पे भी 92 पे भी उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर अजीम मजहबी स्कॉलर कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद यूनुस रज़वी दामत बरकातुहुल कुद्सिया मरकज़ी नाज़िम आला तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान, आप जलवागर हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद आपका खिताब आप समाअत फरमाएंगे और उनके साथ साथ ताजदार कद्र शरीफ उस्तादुल उलमा पीर तरीक़त रहबर शरीयत पासबान मसलक आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अबू बकर हैदर रज़वी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, आप भी जलवा फरमा हैं। आप सूबाई सदर हैं तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान के। मैं सबसे पहले आज के इस उन्वान से तहरीक अहले सुन्नत हाफिज़ाबाद को प्रोग्राम करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज जिस हस्ती का प्रोग्राम है, दामादे मुस्तफ़ा हैं। हम जुल्फ़े अलील मुर्तज़ा हैं। अल्लामा अजमल चिश्ती साहब, आपका चिश्तियों वाला ज़ौक़ अल्लाह सलामत रखे। आप हमारे अहले सुन्नत का सरमाया हैं। तवज्जो कीजिए, जो मैं बात कहने वाला हूँ हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दामादे मुस्तफ़ा हैं। हम जुल्फ़े अलीउल मुर्तज़ा हैं। बुलंद आवाज़ से यार कहिए। हाँ, और कौन है हज़रत उस्मान गनी? मज़लूम मदीना है, सखीउल अस्खिया हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, इमामुल मुत्तकीन हैं। और हज़रत सैयदना उस्मान गनी वो हैं, मैंने जो अहादीस में पढ़ा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह से 10 मरतबा हज़रत सैयदना उस्मान गनी ने जन्नत खरीदी है। दस मरतबा जन्नत खरीदने वाला नबी का सहाबी खलीफा सोम सफीर मुस्तफा सफीर मुस्तफा
का कोई सफीर किसी मुल्क का सफीर बनकर जाए, अमेरिका में जाए, वजीर आजम सफीर बनाकर किसी को भेजे, वो बड़ा खुश होता है कि मैं पाकिस्तान का सफारतकार हूं, मैं सफीर हूं पाकिस्तान का। अगर किसी को सऊदी अरब का सफीर लगा दिया जाए तो उसकी जमीन पे अड्डी नहीं लगती, आड़ी। क्यों? कि मैं पाकिस्तान का सफीर बनकर सऊदी अरब में आया हूं, मैं जापान में पाकिस्तान का सफीर बनकर आया हूं, मैं बड़ा खुश नसीब हूं। सदके जाऊं हजरत उस्मान गनी के। ऐसा तो मेरे को तकरीर होती नहीं, मेरे मजाज तो नहीं वाकफ हो। कौन सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो खुदा की बादशाही के बादशाह के सफीर है। 18 आयाते मुबय्यनात, 18 आयाते मुबारका हजरत उस्मान गनी की शान में नाज़िल हुई कुरान मजीद में। अगर एक एक पढ़ के भी तर्जमा करूं तो बड़ा वक्त लगेगा, चूंकि हमारे मेहमान तशरीफ फरमा है। आज मैं वो लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा, आज सिर्फ मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं, जिस मजलूम में करबला के लिए सारी दुनिया 10 मुहर्रम को बाहर निकलती है, सबीलें लगाती है, उन पे 3 दिन पानी बंद हुआ। और उस्मान वो है जिन पे 40 दिन पानी बंद रहा, ना कुछ खाने को मिला ना पीने को मिला। आज भी तो सबीलें लगाने चाहिए थी, आज भी तो सबीलें लगानी चाहिए थी आले सुन्नत को। आपसे ये तवक्को कर रहा हूं, अगले साल जब 18 जुल्हिज्जा शरीफ आए तो हर चौक में सबील लगनी चाहिए हजरत उस्मान गनी के नाम की। कौन है वो उस्मान गनी? इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1400 सहाबा को साथ लेकर मदीना पाक से निकले मक्का पाक जाने के लिए। उम्रा करने की नीयत से वाकया तफसील से बयान नहीं करूंगा, आपने हजारों मर्तबा सुना उलमा से। सिर्फ एक इशारा देना चाहता हूं, हुदैबिया के मुकाम पे आके काफिला रुक गया। काफिरों ने पैगाम भेज दिया कि आप मक्का नहीं आ सकते। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने 1400 सहाबा में से जिस शख्स को आवाज दी और फरमाया आईना उस्मान, बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, जरा हाथ खड़ा करके कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, ज़ौक़ पैदा होगा, आने वाले मेहमान खुश हो जाएंगे कि हुजूर के गुलाम बैठे हैं। आईना उस्मान, उस्मान किधर हैं? लब्बैक या रसूल अल्लाह, कमली वाले मैं हाजिर हूं। फरमाया ए उस्मान, मेरा सफीर बन के मक्का में जा। सफीरे मुस्तफा, सफीरे बुलंद आवाज से सफीरे मुस्तफा, सफीर बनकर गए, पैगाम लेकर गया आका अलैहिस्सलाम का। मक्के के काफिरों को इकट्ठा किया, फरमाया बाबे सारे इकट्ठे हो जाओ मक्के के, मैं पैगाम लेकर आया हूं, जंग करने के लिए नहीं आए।
हम खाने काबे का तवाफ करने के लिए आए हैं, सफा मरवा की सही के लिए आए हैं, मुकामे इब्राहिम पे नफल पढ़ने के लिए आए हैं। हम लड़ाई का इरादा लेकर नहीं आए। अब मक्के के काफिर कहने लगे उस्मान तू आ गया है, हमारा रिश्तेदार भी है, अजीज भी है, प्यारा भी है, तू मक्के का तवाफ कर ले, खाने काबे का तवाफ कर ले, उमरा कर ले, हम नबी पाक को और उनके साहबों को इजाजत नहीं देंगे। तू चूंकि आ चुका है तू कर ले। सदके जाऊं हजरत उस्मान गनी के, फरमाया मैं इस मक्के को, इस काबे को इसलिए मानता हूं कि मुझे मेरे मुस्तफा ने इसकी शान बताई है। मेरा अंदाज तो ये होगा कि एक दफा तवाफ करूंगा काबतुल्लाह का और 2 मरतबा काबे का तवाफ करूंगा। काबे का काबा कौन है? मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हजरत इमाम शाह मिर्जा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ने क्या खूब लिखा, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। काबा से देख लिया है और काबे का काबा फरमाया, एक तवाफ में काबतुल्लाह करा, 2 तवाफ में काबे रखा। मैं तो इस अंदाज से उम्रा करने का आदमी हूं। इधर महवे गुफ्तगू हैं, साजिशियों ने साजिश की, पैगाम भेजा हुदैबिया के मुकाम पे कि हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया है। हालांकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पहले ये फरमाया था कि उस्मान तेरी शहादत मदीना में होगी, और ये जुब्बा जो आपको खिलाफत का पहना रहा हूं खुदा की तरफ से, ये ना उतारना, जान दे देना, ये जुब्बा नहीं उतारना, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहले फरमा दिया था। मेरे आका अलैहिस्सलाम को इल्म था कि हजरत उस्मान गनी मक्का में नहीं मदीना में शहीद होंगे। फिर भी साहबा को बुलाया, ये पैगाम आया है, क्या कहते हो? या रसूल अल्लाह, अगर हम वाकई मोमिन हैं तो हम उस्मान के कत्ल का बदला लेकर जाएंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर उस्मान की बैत करो उस्मान के लिए। 1400 सहाबा ने बैत की हजूर के हाथ पे। फिर आका अलैहिस्सलाम ने अपना दायां हाथ उठाया, फरमाया ये उस्मान का हाथ है और ये मेरा हाथ है, मैं उस्मान की बैत ले रहा हूं। मैं उस्मान की, बुलंद आवाज से, मैं उस्मान की बैत ले रहा हूं। बैत जिंदा की होती है, मुर्दा की नहीं होती। बैत जिंदा की ली जाती है, मुर्दा की बैत नहीं ली जाती। मेरे आका अलैहिस्सलाम को पता था कि उस्मान जिंदा है। बोलो उस्मान, बुलंद आवाज से उस्मान, बुलंद आवाज से उस्मान जिंदा है। बैत ली उस्मान की। इन्नमा युबायिउनका
युबायऊन अल्लाह यदुल्लाह फौका अयदीहिम। फरमाया ये हाथ उस्मान का हाथ, ये हाथ मेरा हाथ। खुदा ने फरमाया ना ना, ए कमली वाले, तेरा हाथ उस्मान का हाथ, उस्मान का हाथ तेरा हाथ, और तेरा हाथ मुझ खुदा का हाथ। अच्छा जी, उस्मान का हाथ नबी का हाथ, नबी का हाथ खुदा का हाथ। बैत में एक दिन दोपहर का वक्त था, सैयदा खतून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा आप तंदूर पे रोटियां लगा रही हैं, पसीने से शराबूर हैं, बड़ी गर्मी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाया ऐ मेरी बेटी फातिमा तू रुक जा, आज तेरा बाप रहमतुल लिल आलमीन अपने हाथ से रोटियां लगाएगा। हजूर ने रोटियां लगाई तंदूर में। जो रोटियां हजरत सैयदा खतून जन्नत ने लगाई थी वो तो पक गई। जिस रोटी को हजूर का हाथ लग गया उस पे आग ने असर न किया, वो कच्ची की कच्ची रह गई, रोटी पकी नहीं। सैयदा अर्ज करने लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रोटियां मैंने लगाई वो पक गई, जिस रोटी को आपका हाथ लग गया, फरमाया ये तो दुनिया की आग है, इस रोटी को तो जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। अब जिस रोटी को हजूर का हाथ लग जाए उसको तो जहन्नम की आग नहीं जला सकती, तो जिसके हाथ को मुस्तफा अपना हाथ करार दे, इस हाथ को इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अपना हाथ करार दे, वो जहन्नमी कैसे हो सकता है? लानत है उस अकीदे पर जो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बक बक करते हैं। हम अहले सुन्नत हैं, हमें हमारे काबरीन ने यह कीजा दिया है कि हम अहले बैत के भी गुलाम हैं और सहाबा के दर के भी गुलाम हैं। तवज्जो कीजिए, ये दस्तरखान होता है ना, कोना कोना, नबी पाक ने हाथ साफ किए कोने के साथ, फरमाया इसको तंदूरी में डाल दो, आग में डाल दो, आग में। अब चाहिए था कि आग उसको जला देती, उस कोने को, उस दस्तरखान को आग ने जलाया नहीं, बल्कि साफ शफाफ करके बाहर निकाल दिया गया। जिस कपड़े को नबी का हाथ लग जाए वो कपड़ा आग नहीं जलाती, और जिसके हाथ को मुस्तफा अपना हाथ करार दे। हम उस उस्मान गनी की बात करते हैं, आप उससे ये ना उस्मान गनी की बात करते हैं। कौन सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने न माल की परवाह की, न जान की परवाह की, न वतन की परवाह की, जो जो हुक्म मेरे मुस्तफा ने दिया वो अल्लाह के नाम पे कुर्बान करते गए। सबसे ज्यादा कीमती तो जान होती है ना, सबसे ज्यादा कीमती जान होती है, बड़ा प्यार होता है जान के साथ। लेकिन जो मैंने आखिरी मतलब की है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। फरमाया तुम हरगिज उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी प्यारी चीज अल्लाह की राह में खैरात न करो, खर्च न करो। जान सबसे ज्यादा कीमती है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने